दिख रहा है? हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास के बाद आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 11.5 आएगा। एक्सरसाइज 11.5 अकॉर्डिंग टू NCERT, तो हम लोग NCERT को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 11.5 पर आते हैं। तो बेटा 11.5 में दिया क्या गया है, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो 11.5 में डिस्कस जो किया गया है किसके बारे में? इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस है? इक्वेशन के बारे में। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे वह क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जो ऐसे होता था 3x + 5 9x + y x - 13y, ऐसे ही सच इस प्रकार से था। ये क्या था? आपका एक्सप्रेशन था। अब एक नया वर्ड आ रहा है, वो क्या है? इक्वेशन है। वेरिएबल दोनों में रहेगा। हमने बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं रहेगा वो एक्सप्रेशन विदाउट वेरिएबल हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो जैसे वेरिएबल में एक्सप्रेशन में होता था वैसे ही वेरिएबल बेटा आपका इक्वेशन में भी होगा, वैसे ही वेरिएबल आपका इक्वेशन में भी होगा। तो अब देखिए कि इक्वेशन कैसे रहेगा। अब जैसे देखिए ऐसे कर दिया जाए, x + 5 = 9, y - 13 = 19, 3y = 15। ये क्या है? आपके इक्वेशन है। ये जो दिख रहे हैं क्या है? आपके इक्वेशन है। ये आपका है इक्वेशन और ये आपका है एक्सप्रेशन। ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका इक्वेशन है। अब देखिए विथ अ वेरिएबल लिखा है, उन्होंने इसका मतलब आप जानिए कि इक्वेशन में भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर देखिए विथ अ वेरिएबल का मतलब इन सब में वेरिएबल है या नहीं, तो कहीं न कहीं वेरिएबल आपका बना हुआ है। तो अब क्या आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? इक्वेशन वाला कैसा है और एक्सप्रेशन वाला कैसा है? दोनों एग्जाम्पल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि एक्सप्रेशन में कहीं भी इक्वल साइन नहीं लगा है, जबकि इक्वेशन में आपका क्या है? सब में इक्वल साइन लगा हुआ है। तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में यही डिफरेंस है बेटा। कोई भी एक्सप्रेशन हो यदि उसमें इक्वल साइन लगा दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। कोई भी एक्सप्रेशन हो यदि उसमें इक्वल साइन हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। और विदाउट इक्वेशन साइन, विदाउट इक्वल साइन के वही एक्सप्रेशन बोला जाएगा। तो क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए, एक्सप्रेशन में आपका इक्वल साइन नहीं रहेगा जबकि इक्वेशन में आपका इक्वल साइन रहेगा। इसका मतलब कोई एक्सप्रेशन जो है वह इक्वेशन कहा जा सकता है यदि उसमें इक्वल साइन लगा दिया जाए तो। बात समझ में आई? तो एक्सप्रेशन में इक्वल साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब ये आपका है इक्वेशन। तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें तो आपको ये पूरा देखना रहेगा कौन इक्वेशन है कौन सा नहीं है, पहला क्वेश्चन में। तो जिसमें भी इक्वल साइन लगा रहेगा वही इक्वेशन होगा, अदरवाइज इक्वेशन कहीं पे आपको ये साइन भी लगा मिलेगा, ये भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेंगे। हालांकि यूज सबका है। एज सच ये लोग बिहेवियर इक्वेशन की तरह ही करते हैं, सलूशन भी उनका वैसे ही है, बट इक्वेशन नहीं कहे जाएंगे क्योंकि ये इस इक्वल साइन नहीं है। तो ये सब साइन वाले भी नहीं बोले जाएंगे। या तो कहीं ऐसे रख दिया जाए 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाई 1, ऐसे कर दिया जाए तो यह भी आपका क्या है? इक्वेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो कोई वेरिएबल दिख रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो ये आपका इक्वेशन नहीं है। तो अब क्लियर हुआ इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करने का तरीका आपको बता दें, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखिए बेटा, यदि आपका क्वेश्चन दिया गया है ऐसे 3x + 5 = आपका हो जाएगा 20, राइट? ऐसे दिया गया है। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू कहा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अदरवाइज कहा जाए सॉल्व द इक्वेशन।
या तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाए, अदरवाइज कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों का मतलब सेम है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको क्या करना है बेटा। हम देखते हैं कि ए वेरिएबल है, ए फुली कांस्टेंट है और ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके यहाँ टू साइड्स होते हैं, एक इक्वल के इधर लेफ्ट साइड में होता है और दूसरा इक्वल के राइट साइड में होते हैं। तो यहाँ टू साइड्स बने, एक इक्वल के लेफ्ट में, दूसरा इक्वल के राइट में बना, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए आपका काम एक ही है। आप एक काम करेंगे, वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड में रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो ये जो वेरिएबल है बेटा, हम इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो ये 3x, बट इस 5 को क्या करेंगे, उसके साथ ले जाएंगे, कांस्टेंट वाले के साथ। देखिए तो ये 20 था, ये 5 जब उस साइड में जाएगा तो इसका साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या है, तो इस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, उस साइड में जाने पर चेंज हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब ये बेटा साइन है इम्प्लाइज दैट का, ये साइन किसका है, ये केवल इक्वेशन में यूज होता है। अब आप ईच स्टेप में इसको यूज करेंगे, या तो ये साइन यूज कीजिए, अदरवाइज और लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो या तो आप इसको बार बार लिखिए, अदरवाइज इस साइन को यूज कीजिए ईच स्टेप में। तो फिर ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल 20 से 5 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 15 बच गया आपका, राइट। चलिए अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, वैल्यू x की फाइंड करनी है। ये तो 3x है, 3x का मतलब क्या होता है बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाई x। 3x का क्या मतलब रहा होगा, यही रहा होगा कि 3 में x का क्या किया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ये आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा x इज इक्वल, यहाँ यदि 3 का मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका 15 डिवाइडेड बाई 3 तो आ जाएगा 5। 15 डिवाइडेड बाई 3 तो आ जाएगा 5। तो बात क्लियर हुई या कोई डाउट है अभी आप लोगों को? इस साइड में जिस साइन के साथ रहेगा उस साइड में जाने पर वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखिए यहाँ पे प्लस में था, इधर गया तो क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो क्या हो गया, बात समझ में आई। तो यहाँ पे रख दीजिए बाई ट्रांसपोजिंग, बाई ट्रांसपोजिंग। तो क्लियर हुआ, x की क्या वैल्यू है, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। एक सेम क्वेश्चन है बेटा, एक दूसरा भी तरीका हम इसका बता दे रहे हैं। आपकी बुक में वही दिया भी गया होगा, दोनों दिए गए होंगे बुक में, तो हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। एक में हमने क्या बताया, ये 3x ही है। हमने क्या कहा कि ये जो है 5 को क्या कर दें, यहाँ से हटा दें, वहाँ जाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ से हमको क्या करना है, हटाना है। तो इसका मतलब अगर ये साइन प्लस में +5 था, अगर यहाँ -5 कर दें तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे, इसका मतलब वो हट जाएगा, हट सकता है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। जो भी काम हम करेंगे दोनों साइड में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3x + 5 - 5। यहाँ भी आपका क्या हो गया, -5। आपने क्या लिखा है, बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब दोनों साइड में जो भी काम करेंगे, याद रखिएगा इक्वेशन में दोनों साइड में करेंगे। तो हो गया 20 - 5। तो अब ये देखिए, ये 5 से 5 चला गया, अब ये 3x हो गया, यहाँ पे क्या बचा 15। अब इस 3 का क्या हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 3 भी चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इन एबव बोथ साइड, ठीक है। या तो ये बोथ साइड पहले भी लगा सकते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 तो हमने लिखा ही नहीं, यहीं सीधे ऐसे रख दीजिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3, बस सीधे सीधे इतना कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x/3 इज इक्वल 15/3। अब देखिए इस 3x में जब a हो जाएगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो x आ गया और इस साइड में क्या आया, 3 × 5 = 15।
राइट। तो वही आपका आएगा x इक्वल 5, वहाँ भी आया था x इक्वल 5 यहाँ भी। अब बेटा फर्स्ट मेथड हमने पहले जो बताया वो था, और ये क्या था, ये मेथड सेकेंड, इसको हम कर दे रहे हैं मेथड सेकेंड, इसको हमने कर दिया। अब आप लोगों को दोनों में से जो अच्छा लगे उसको आप लोग कीजिए, राइट। तो बेटा अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 11.5 अकॉर्डिंग टू NCERT। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए कह रहे हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। आपको ये बताना है कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन इक्वेशन है। नीचे कई क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ को हमने नोट किया है, कुछ के बारे में हम बताएंगे, कुछ आप लोगों को करना है, ओके। तो इसमें अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। और इक्वेशन वो भी कैसा, विथ अ वेरिएबल। इक्वेशन वही हो जिसमें एक कोई कम से कम एक वेरिएबल हो। तो विथ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के साथ हो, एनी वन वेरिएबल, ABCXYZLMN कुछ भी हो, बट कोई एक वेरिएबल हो। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको आंसर में अपना रीज़न भी बताना पड़ेगा कि यह इक्वेशन क्यों है, यह इक्वेशन क्यों है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विथ अ वेरिएबल, और आपको यह भी बताना है कि जो इक्वेशन का वेरिएबल है वो केवल सिंगल वेरिएबल ही है, एक वेरिएबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है 17 इज इक्वल x प्लस 7। तो ये वेरिएबल है या नहीं ये बताइए। तो वेरिएबल के लिए हमने क्या बताया, अरे सॉरी, इक्वेशन है या नहीं, इक्वेशन बताना है। इक्वेशन के लिए हमने दो कंडीशन बेटा आप लोगों को बताया। एक तो वेरिएबल होना चाहिए, एक अब वेरिएबल होना चाहिए, और इक्वल साइन होना चाहिए। ऐसे एक तो वहाँ वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा इक्वल साइन होना चाहिए। तो आप देखिए क्या इसमें इक्वल साइन है, तो है, वेरिएबल है तो है, तो इसलिए क्या हो गया, इक्वेशन। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब जो रीजन रहेगा तो उसमें रीजन दिखाएंगे कि दिस इज इक्वेशन बिकॉज देयर इज इक्वल साइन प्रेजेंट एंड x इज अ वेरिएबल। इक्वल साइन भी है और x वेरिएबल है, इसलिए यह क्या है, इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर बी, t-7 है, तो बेटा वेरिएबल तो है आपका, वेरिएबल तो मिल गया t, तो एक कंडीशन तो हो गई, जबकि फुलफिल दोनों होनी चाहिए। अब दूसरा क्या, इक्वल साइन होना चाहिए। क्या यहाँ इक्वल साइन है, नहीं है, तो इसलिए आपका इक्वेशन ये नहीं हुआ, नॉट इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये है 7 मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट में आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 19 इज इक्वल 18। तो हम देखते हैं यहाँ इक्वल साइन तो है, बट वेरिएबल कहीं भी दिख नहीं रहा है। जब यहाँ वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या है, इक्वेशन नहीं है, नॉट इक्वेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें हम m वाला देखते हैं, तो इसमें है z प्लस 12 ग्रेटर देन 24। तो यहाँ पर एक वेरिएबल तो मिल रहा है बट इक्वल साइन एब्सेंट है, नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नहीं है, राइट। क्लियर हुआ। अब आप लोग आइडेंटिफाई कर जाएंगे, ओके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कंप्लीट द एंट्रीज। कंप्लीट द मतलब ये जो एंट्री की गई है चीज़ें, इसमें से देखिए यहाँ पे नहीं कुछ लिखा है ना, तो इसी को आपको फिलअप करके कंप्लीट करना है, उसी को आप लोगों को फिलअप करके इसी को कंप्लीट करना है। थर्ड कॉलम किस एंट्री को कंप्लीट करना है, इन्होंने यहाँ रख दिया है, कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉमन ऑफ द टेबल।
अब देखिए इसमें है क्या, आप लोग कहेंगे सर कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या है, इक्वेशन दिया गया है, ये बात तो समझ में आ रही है। उसके बाद इन्होंने कह दिया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब हो गया, मतलब इक्वेशन को सॉल्व किया गया। वैल्यू ऑफ वेरिएबल का मतलब हुआ इक्वेशन को सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने पर आंसर सही है या गलत है ये आपको यहाँ रखना है। सही है तो आपको यस करना है, और नहीं से राइट है तो यस करना है, रॉन्ग है तो नो करना है। तो बेटा फर्स्ट नंबर देखिए, हम देखते हैं 10y इज इक्वल क्या है, 80 है। तो 10y का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई y 80 है। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड को बटे में रखा जाता है तो आप लोग जानते होंगे अपान में, तो ये आपका अपान में हो गया 80 अपान 10। तो ये आपका क्या आ गया, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब बेटा बताइए कि क्या इसमें 8 आए, y की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू क्या दिखा रहे हो, 10 दिखा रहे हैं। 10 दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब वो रॉन्ग है, राइट। अब ऐसे इसी का देखिए पार्ट एफ। पार्ट एफ में है इनका 4l इज इक्वल 20। 4 इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई एल रहा होगा है। तो एल इज इक्वल क्या होगा, 20 अपान 4। तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 अपान 4 करने पर क्या आएगा, 5। तो बताइए यहाँ एल की वैल्यू 5 दी गई है, दी गई है। तो इसका मतलब ये क्या है, राइट है। तो यहाँ पे यस रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका p + 3 इज इक्वल 1। तो ये आपका है p + 3 इज इक्वल 1, और p इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 - 3। इधर प्लस था, उस साइड में गया तो माइनस हो गया। इसको आप रखते, जब उस साइड में करते हैं तो हम लोग लिखते हैं बाई ट्रांसपोजिंग, बाई ट्रांसपोजिंग। तो फिर ये आपका हो जाएगा p इज इक्वल -2। p इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे देखिए p इज इक्वल -2 दिया गया है, तो दिया गया है। इसका मतलब है क्या हो गया, यस। इसका मतलब है राइट है, राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को करना होगा, ओके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या करना है, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। कह रहे हैं पिक आउट द सॉल्यूशन। पिक आउट द, आप लोगों को सॉल्यूशन को पिक करना है, सॉल्यूशन को उठाना है फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट ईच इक्वेशन। ये जो आपके ब्रैकेट दिए गए हैं इसमें कई वैल्यूज हैं, जैसे देखिए 4 वैल्यूज दी गई हैं, 10 है, 5 है, 12 है, 15 है। अब इसी में से आप लोगों को बताना है कि इसका सलूशन क्या है, कौन है, राइट। सो दैट ओवर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। और आप लोगों को ये भी बताना है कि जो और वैल्यूज़ दी गई हैं, मतलब इन चारों में से होगा तो कोई एक ही सलूशन। तो जो एक सलूशन हो गया उसके अलावा जो सलूशंस दिए गए हैं वो उसके सलूशन नहीं है, यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल। तो देखिए ये आपका बेटा LHS है, ये आपका क्या है RHS है। तो ये जो आपका LHS है ये आपका हो जाएगा LHS इक्वल है 5m है। तो अब देखिए ये हो गया 5 × m मीन्स 5 में फर्स्ट टाइम m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे पहला वाला, तो आपका क्या आता है 50। सेकेंड टाइम में हम क्या पुट करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 25। थर्ड टाइम हम क्या पुट करेंगे 5 × 12, ये क्या आया 60। एंड फोर्थ टाइम हम क्या पुट करेंगे 5 × 15, ये क्या आया 75। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या था, यहाँ पे 60 था। तो बेटा राइट हैंड साइड में 60 जो था 60 केवल एक जगह आता है यहाँ पे,
बाकी जगहों पे 60 नहीं आता है, इसलिए इसका सलूशन कौन होगा? किसको रखने पर 60 आया? 12 को पुट करने पर 60 आया है, तो इसका मतलब है इसका सलूशन 12 हो गया और बाकी इसके सलूशन नहीं है। बाकी सलूशन नहीं है तो उसके पीछे रीज़न यही है कि एक में क्या आया? 50 आया। यहाँ पे कब 50 को ऐसे आप दिखा देंगे नॉट इक्वल 60, ऐसे इसको भी दिखा देंगे नॉट इक्वल 60, बट ए क्या है? इक्वल टू 60 है। अब ये 75 भी जो है वह नॉट इक्वल क्या है? 60। तो इतना भी कर देंगे तब भी आपका चल जाएगा, राइट। तो मतलब कहने का मतलब कि बारी बारी से सबकी वैल्यू उसमें आप लोगों को पुट करना होगा। पुट करके चेक करो, जिस पे वो आ गया वह है, जिस पे नहीं आया वह नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब ये जैसे सपोज कीजिए डी वाला है, तो ये डी है Q/2, LHS डी में क्या है? Q/2 है। तो Q/2 पहले फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? 7/2 करेंगे। तो 7/2 करेंगे तो ये तो है नहीं 7 है, ये तो 7 है RHS, मतलब ये RHS के इक्वल नहीं है, ये RHS के इक्वल नहीं है। RHS कीजिए, अदरवाइज उसकी जगह पे 7 कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए ये तो कंडीशन फर्स्ट था। कंडीशन सेकेंड में हम क्या करेंगे? 2 कर देंगे। Q/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये भी आपका RHS के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में आप थर्ड वाला करेंगे तो ये आपका Q/2 इज इक्वल हो जाएगा 10/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 5। और 5 भी जो है वह RHS के इक्वल नहीं है। अब लास्ट वाला आया, ये तो थर्ड था, अब लास्ट ऐसे 4 वाला, सब बारी बारी से पुट करके चेक करेंगे। Q/2 इज इक्वल 14/2, तो ये क्या आ गया? 7। अब 7 क्या है? RHS के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका सलूशन क्या हुआ? 14। इसका सलूशन क्या हो गया? 14 इसका सलूशन हुआ बेटा। और 14 के अलावा ये सब इसके सलूशन नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप इस टाइम में सबकी वैल्यू पुट करके शो कर दिया कि इसको रखने पर राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा ठीक इसी प्रकार से करने हैं। 2 हमने बता दिया, बाकी आप लोगों को करने हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बेटा है इस एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को अपने आप से इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। आप लोगों को अपने आप से इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, फिर उसका सलूशन करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल, मीन्स ये जो टेबल है इसको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। इस टेबल को हम लोगों को कंप्लीट करना है। बाई इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सलूशन ऑफ इक्वेशन। और इस टेबल के इंस्पेक्शन से इसका क्या करना है? सलूशन फाइंड करना है, राइट। इसका क्या करना है? सलूशन फाइंड करना है। तो आपका क्या हो गया? m, ये देखिए इक्वेशन दिया गया है। कौन सा इक्वेशन है? m + 10 इज इक्वल क्या आया है? 16। अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू दी गई है, जिसको आपको क्या करना है? पुट करना है। और m की वैल्यू पुट करने पर कौन सा किस में आएगा, ये आपको यहाँ पे क्या करना है? रखना है। क्या करना है? अब देखिए जैसे ये क्या है? m + 10 है, तो इसका मतलब ये m + 10 है। अब फर्स्ट में m की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11। तो ये आपका क्या आ गया? 11 आ गया। अगेन बेटा 2 रखते तो क्या आ जाता? 12 आ जाता, तो ये आपका 12 हो जाता। 3 रखने पर क्या होता आपका? 13 हो जाता। 4 रखने पर आपका क्या हो जाता? 14 हो जाता। ऐसे ही 5 रखने पर 15 हो जाता। 6 रखने पर 16। तो आपका इक्वेशन क्या था? m + 10 इज इक्वल क्या दिया था? 16। क्या दिया गया था? m + 10 इज इक्वल 16 दिया गया था। और 16 देखिए बेटा आपका आ भी गया। किस पॉइंट पे आया है 16? इस पर आया है।
6 पुट करने पर आपका क्या आ गया 16। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर, वैसे तो आपको टेबल पूरा कर देना है, बट आपका जो आंसर होगा वो यह होगा। किस वैल्यू पर होगा 16 है, 6 पर हुआ, तो यही 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये इसका सलूशन हुआ और 6 उसका क्या हो गया आंसर। क्योंकि हमने m की वैल्यू जब हमने पुट किया 6, m + 10 मीन्स 6 + 10 इज इक्वल, तो क्या आ गया 16। मीन्स m की वैल्यू 6 पुट करने पर आपका आंसर क्या आ गया 16। ओके, तो ऐसे ही सब टेबल, जितने ही क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऐसे ही टेबल्स को आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा। और जिस पर आपका आंसर आ जाए वही उसका क्या होगा सलूशन होगा, वही उसका आंसर होगा। बाकी इन सब टेबल से कोई मतलब नहीं है, बट टेबल कंप्लीट करने को उन्होंने कहा है तो कंप्लीट हमने कर दिया, बट करने का कोई विशेष मतलब नहीं है। जो आपका सलूशन है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि m + 10 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई थी 16 दी गई थी। तो 16 यहाँ पर आया क्या रखने पर 6, तो 6 आपका क्या हो गया सलूशन हो गया। ओके, अब बेटा आप लोगों का जो आज के लिए HW है वो है एक्सरसाइज 11.5 ANCERT से एक्सरसाइज 11.5 से जो आपका क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 4 तक हमने बता दिया है, 1, 2, 3, 4 हमने बता दिया। 5 आप लोगों को स्वयं बना करके क्वेश्चन करना है, कम से कम 10 इक्वेशंस आप लोगों को बनाने होंगे। सब 5 में कितने 10 इक्वेशंस को हमने दे दिया है, आप लोगों को बनाना होगा। और इसके साथ साथ RS अग्रवाल की आज हम बुक लाना मिस कर गए हैं, तो RS अग्रवाल में भी जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग करेंगे। और इस प्रकार से बेटा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये चैप्टर आज यहीं पे इस एक्सरसाइज के साथ ओवर हो गया। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।